आज साक्षी का कथित बॉयफ्रेंड प्रवीण आ सकता है दिल्ली। दिल्ली पुलिस कर सकती है प्रवीण से पूछताछ। साहिल खान और साक्षी की इंस्टाग्राम चैट मामले सामने आई। 6 अप्रैल के दिन दोनों के बीच हुई थी बातचीत। साक्षी ने साहिल को हाय लिखकर भेजा था। साक्षी और साहिल के बीच 14 अप्रैल को हुई थी बातचीत। साहिल ने साक्षी को इंस्टाग्राम पर 14 अप्रैल रात 2 बजे किया था मैसेज। साक्षी और उसकी दोस्त नीतू की चैट आई सामने। साक्षी के माता पिता को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। चैट में साक्षी ने बात कबूल की। साक्षी हत्याकांड के बाद लोगों से बोले बाबा बागेश्वर, कहा अगर आप भी नहीं जागे तो कल तुम भी हो सकते हो ऐसी घटना के शिकार। अब सनातनीय हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जाग कर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। और केवल एक दिन के लिए नहीं, 4 दिनों के लिए नहीं, अब भारतीय सनातनियों को हमेशा के लिए एक रहना ही पड़ेगा। साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल की 3 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ी। साहिल का मर्डर लिस्ट में थे 5 नाम। नाबालिग की हत्या के दिन जो पहले मिलता उसे मार देता, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल के दोस्त को पुलिस ने लिया हिरासत में। साहिल के दोस्त से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। यूपी के रायबरेली में साक्षी की हत्या को लेकर दुर्गा वाहिनी ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरोपी को फांसी देने की मांग उठाई। यूपी के बदायूं में साक्षी की हत्या को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरोपी साहिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने की उठाई मांग। साक्षी हत्याकांड के विरोध में यूपी के रायबरेली में निकाला गया कैंडल मार्च। साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। खाप पंचायत का ऐलान, आज कुरुक्षेत्र में होगी बैठक। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब सब कुछ न्यायालय के हवाले। मुझे नहीं बोलना है, बस समझा करिए। मेरी पार्टी से बार बार मुझको रोका जा रहा है कि भाई आप वो ना करिए, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोलेंगे भाई। पहलवानों के धरने पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा पहलवानों की हर बात मानी गई, मामले की निष्पक्ष जांच जारी, जांच रिपोर्ट करें इंतजार। जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया सामने। कहा राष्ट्रपति और गृह मंत्री के पास जाएंगे, अगर नहीं निकला समाधान तो देश भर में होगा मूवमेंट। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। सरकार पर राकेश टिकैत का निशाना, बोले सरकार लोगों को बांट रही है, न्याय नहीं तो लड़ाई रहेगी जारी, समस्या की असल जड़ सरकार। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। पहलवानों पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा राजनीति से दूर रहे पहलवान, पहलवानों का गलत इस्तेमाल हो रहा, पहलवान पुलिस की जांच का करे इंतजार। ये देखो आपके केस की जांच हो रही है, इस जांच का इंतजार करो। और ये जो राजनीतिक लोग आपके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं ना, इनसे दूर रहिए। पहलवानों के समर्थन में बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। आज नेपाल के पीएम प्रचंड करेंगे बाबा महाकाल के दर्शन, आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल नंदी द्वार पर करेंगे नेपाल के पीएम का स्वागत। मध्य प्रदेश में नेपाल के प्रधानमंत्री 2 दिनों तक रहेंगे। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने बिहार नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट, पीएम मोदी ने कहा रिश्ते हिट से सुपरहिट बनाएंगे। प्रचंड बोले सीमा विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने
निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। इस्लाम और हिंदू मुस्लिम एकता पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सिर्फ भारत में इस्लाम की पूजा सुरक्षित चलती है। होंगे हमारी पूजा बाहर से आई, हमको आदत होगी, हमको अच्छी भी लगती होगी, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन देश तो हमारा अपना है, पूर्वज तो हम बदल नहीं सकते। अपने संबोधन में बोले भागवत, कहा भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को करना होगा प्रयास। अपनी छोटी पहचान मिटने के झूठे डर से अलग अलग रहना ठीक नहीं। अपनी छोटी पहचान के मिट जाने के भ्रमपूर्ण डर से इससे क्यों अलग रहना। वास्तव में आज इसको हिंदू नाम मिला है, ये तो सारा वैश्विक है। हिंदू राष्ट्र पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शिवाजी का स्वराज ही हिंदू राष्ट्र, विवाद से नहीं संवाद से करें काम। इस देश के प्रति नाता रखने वालों को उन्होंने सुरक्षित किया, वही हिंदवी स्वराज्य, उसी को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। सरकार के 9 साल पर बोले अनुराग ठाकुर, 10 साल पहले भारत की छवि अलग थी, भारत ने कई देशों की मदद की। भारत की बुलंद तस्वीर ये 9 साल के कामकाज में भी दिखती है। नव भारत के बुलंद तस्वीर एक सशक्त नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी में भी दिखती है। मुफ्त की रेवड़ी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा मुफ्त की चीजों से देश की अर्थव्यवस्था होती है कमजोर, देश का भविष्य बिगाड़ रहे कुछ दल। गहलोत सरकार ने फ्री बिजली का किया है ऐलान। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिर एक बार सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बना। विदेश में राहुल के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला, राहुल दुनिया में फैला रहे नफरत का बाजार, भारत के विकास के खिलाफ है राहुल गांधी, विदेश में भारत को कर रहे बदनाम। चेन्नई में सीएम स्टालिन से मिले अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश पर हुई बात, कहा अध्यादेश अलोकतांत्रिक, अगर सभी एकजुट हो जाएं तो बीजेपी को दे सकते हैं मात। सीएम स्टालिन से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले डीएमके का आप पार्टी के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद, हमें विश्वास है कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेगी कांग्रेस, कौन शामिल होगा इस पर चर्चा बाकी। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की मुलाकात, मराठा मंदिर के 75 साल पूरे होने पर दिया निमंत्रण। मराठा मंदिर ये जो बहुत ही पुरानी संस्था है जिसको 75 साल हुए हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं पवार साहब, और मुख्यमंत्री के नाते मुझे उन्होंने न्योता देने के लिए आए थे, निमंत्रण देने के लिए आए थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह महिला रेसलर के मेडल गंगा में नदी में बहाने पर उन्होंने की निंदा, कहा गंगा में मेडल डालने वालों से ज्यादा विदेश से मेडल लाने वालों की तादाद। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर किया जमकर हमला, कहा कांग्रेस ने पीएफआई को दिया बढ़ावा। यूपी के प्रयागराज में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन, मंत्री नंदी ने पथ विक्रेताओं को किया सम्मानित। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कर रहे हैं कोशिश। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्षी एकता पर उठाया सवाल, कहा नहीं चलने वाला है ये एकता। 96 के इकट्ठे हुए 98 तक नहीं चले, 95 में सपा बसपा 16 महीने चली और 19 का गठबंधन 42 दिन चला, तो विपक्ष की एकता में छेद अभी से शुरू हो गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की पेशी, सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। एमपी के जबलपुर में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज की, लड़की के परिवार ने लव जिहाद का लगाया आरोप। एक लड़का था नाम बदल के जो उससे बात करता था, फिर बाद में पता चला मुस्लिम है, उसने शादी कर ली हम लोग को बिना बताए। आज वो अपने घर में रखा, मेरी बेटी को मतलब हमको वापस चाहिए ना, मेरी बेटी इधर क्यों आए हम लोग एसपी के साथ, न्याय चाहिए हम लोग को। हिंदू बनकर लड़की से बात किया करता था अयाज, लड़की के परिजनों ने अयाज पर धर्मांतरण का लगाया आरोप।
किसी के साथ शादी हुई है जो अन्य संप्रदाय से बिलोंग करता है, तो इसलिए उनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर अभी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई, कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के बांदा में बोलेरो कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 5 युवक जख्मी। यूपी के सहारनपुर में यमुना में डूबे युवक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, युवक का शव नहीं हुआ बरामद। पटना के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के बहराइच में महिला के साथ दरिंदगी, महिला के चेहरे को जलाने की गई कोशिश। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। दिल्ली के रोम नगर इलाके में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी फुटेज हो रहा वायरल। हरियाणा की पलवल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पपला गुर्जर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने लिया हिरासत में, किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से अवैध हथियार हुआ बरामद। यूपी के शामली में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल, पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी की कासगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। यूपी के बागपत में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने एक सप्लायर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में अध बने हथियार भी जब्त किए गए मौके से। कानपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, यूपी एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में फ्लैट से मां बेटी के शव बरामद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल कर रही पुलिस। यूपी के सीतापुर में झाड़ियों में मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दबंगों ने हरियाणा रोडवेज चालक को जमकर पीटा, यात्रियों को सशस्त्र नहीं शरबत नहीं पिलाने पर बस चालक से की गई मारपीट। यूपी के जौनपुर में एचडीएफसी बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाशों से डकैती का सामान और हथियार बरामद। नोजली में जो डकैती की घटना हुई थी और गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में भी एक वाहन को लूटा गया था, उसमें ये वांछित चल रहे थे और इनमें 25,000 रुपये का इनाम यहाँ जनपद शामली से थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देव प्रतिमा खंडित करने पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, खंडित मूर्तियों को गंगा नदी में किया गया प्रवाहित। मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया है, इसमें हमारी एक पूरी टीम आई हुई है, थाने की टीम है, लिमिट में हमारी आई हुई है, एसओजी टीम आई हुई है और हम सारे लोग यहाँ पर गाँव वाले पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग से जल्दी ही हम लोग जो भी इसमें इस कृत्य को किया है उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। यूपी के मेरठ में रिटायर्ड फौजी ने दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 7 लोगों पर डकैती का मामला किया दर्ज, पारिवारिक विवाद में दर्ज की गई क्रॉस एफआईआर। यूपी के शामली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, लूट के आरोप में फरार था बदमाश हाशिम। यूपी के मऊ में पुलिस ने फर्जी खनन अधिकारी को किया गिरफ्तार, खनन विभाग का डिप्टी जोनल बताकर कर रहा था उगाही। यूपी के बलरामपुर में बदमाशों ने कैशियर से लूटे 4 लाख, बैंक में कैश जमा कराने गया था कैशियर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस और गुर्जर समुदाय के बीच हुई झड़प, हाथापाई में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। यूपी के सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी न होने को लेकर प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। यूपी के कासगंज में मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेचने का आरोप, ड्रग इंस्पेक्टर ने सील किया स्टोर, दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा खत। पंजाब की बठिंडा पुलिस ने कल्लूघा दिवस को लेकर किया फ्लैग मार्च, 4 जून को मनाया जाएगा कल्लूघरा दिवस। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने कराया अंतिम संस्कार। इसरो 23 जुलाई को लॉन्च करेगा चंद्रयान 3, रूस ने भारत के लिए मून लैंडर स्थापित किया।
महाकाल लोक में मूर्ति के बाद नंदी द्वार से गिरा 3 किलो वजनी लट्टू, कोई हताहत नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बजरंग दल ने फूका लव जिहाद का पुतला, लव जिहाद के आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग। यूपी के बदायूं में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एसडीएम की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुए भूस्खलन में फंसे कैलाश मानसरोवर के यात्री, एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू करते यात्री को बचाया। असम राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने छटनी के फैसले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, कई कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है। सेनेगल की राजधानी डेकार में पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़ गए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। पाकिस्तान ने 2 दिवसीय 200 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, मछुआरे वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब के शाही परिवार में की शादी, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैट समेत दुनिया भर के वीआईपी शादी में शामिल। जॉर्डन की शाही शादी के बाद एक समारोह का आयोजन किया गया, दुनिया भर के रॉयल्स और दूसरे वीआईपी समारोह में शामिल। कोलंबिया में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के 1 महीने बाद भी बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। मोल्दोवा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की जवानों की तारीफ, जेलेंस्की रूसी मिसाइल हमले के दौरान मुंहतोड़ जवाब दे रहे जवानों की तारीफ करते दिखाई दिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के कबाड़ खाने में लगी भीषण आग, बढ़ती आग और घने धुएं को देखते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सैंडबैग में फंसकर गिरे, वायुसेना अकादमी में डिप्लोमा देने के दौरान गिरे बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वायुसेना के ग्रेजुएट को दी डिग्री, इस दौरान उन्हें स्वयं सेवा चुनने पर दिया गया धन्यवाद।